ब्यासी बांध की झील में पानी भरने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव भी जलमग्न हो गया है। गांव में रहने वाले परिवारों को गांव में ही ऊंचाई पर बने एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जल विद्युत निगम की कॉलोनी के 12 अन्य मकानों में शिफ्ट किया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। वो हरे भरे लहराते खेत, फलों के बगीचे, गौशालाएं, घर आंगन सबको जल ने अपनी आगोश में ले लिया है और ग्रामीण सिर्फ सिसकियां भरते रह गए। अब यमुना के बहाव के बीच बस आंसुओं का सैलाब नजर आ रहा है। जनपद देहरादून के चक्राता जनजातीय क्षेत्र में ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की थी, वहीं लोहारी गांव के ग्रामीण काफी लंबे समय से अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे, जिनको रात के अंधेरे में जिला प्रशासन के द्वारा उठाकर जेल भेज दिया गया था। वहीं जिला प्रशासन ने 48 घंटे का समय लोहारी गांव के ग्रामीणों को गांव खाली करने के लिए नोटिस चस्पा करके दिया था। अभी हम निकल गए घर से, कहाँ जाए हम? सड़क में बैठना पड़ेगा हम वहाँ पे, हैं? जो हमारे दादा बाबा की हटाना पड़ता की जमीन है, उस घर छोड़ के जाना पड़ा है हमको। इनसे छोटे छोटे बच्चों तक इस वादी की कसम है, आज हमें यहाँ गाँव छोड़ के जाना पड़ रहा है। जाना पड़ा। इस धरती पर बोलता है कि इस पांडवों की वासुदेवता की इनके अंदर भी शक्ति होगी, तो उसको जो है विनाश होना चाहिए। जैसे आज हमें क्या ठोकर खाने पड़ रहा है। लेकिन मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए कि पूरा प्रशासन लोहारी गांव पहुंचा और गांव खाली करवा लिया गया। लेकिन आज इस गांव और ग्रामीणों की क्या स्थिति है, यह भी आपको बता दें। अब लोहारी गांव में 8 फुट तक पानी भर चुका है, लेकिन ग्रामीणों का विस्थापन शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण सरकारी स्कूलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या शासन प्रशासन ग्रामीणों की सुध ले रहा है? क्या उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब लेने हमारे संवाददाता अनिल दुबे और उनके कैमरामैन लकड़ियों के सहारे डूबे हुए लोहारी गांव में पहुंचे और जीरो ग्राउंड से यह न्यूज कवर की। लेकिन इस दौरान क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा, यह भी आप सुनिए। के अंदर एक इंसानियत के नाते एक जिज्ञासा ऐसी नहीं आई कि ये लोग रहेंगे कहाँ। हमने इनका चलो ठीक है, हमने अपनी मातृभूमि को देश हित में प्रदेश हित में हमने कुर्बान की है, तो कम से कम हमारी रहने की व्यवस्था तो कहीं पे कर देते। जिस लोहारी गांव के ग्रामीणों ने देश के लिए अपने खेत खलियान, घर आंगन सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही ग्रामीण सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर है। जल में समा रहे इस गांव में लोग अपनी प्रतिभा से प्राप्त मेडल भी छोड़ कर गए हैं। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ लोहारी गांव में, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि जो कि गांव जलमग्न हो चुका है। वहीं आपको दिखाते हैं हम अंदर, जो कि बच्चे इतनी मेहनत करके मेडल लाते हैं, उनका मेडल यहीं छूट गया है। आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे का ये मेडल छूट चुका है यहाँ। और आप यह भी देख सकते हैं कि गांव में किस तरह से पानी भर चुका है। 120 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्या से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने के दौरान डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव ने भी जल समाधि ले ली है और अब यह गांव सिर्फ इतिहास के पन्नों में नजर आएगा। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए अनिल दुबे की रिपोर्ट।